अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस तरह मैंने अपने इस वीडियो में असिस्टेंट बीपीएस 16 कॉलेज एजुकेशन को डिटेल्ड वे में कवर किया था, तो उस वीडियो में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये पूछा था कि हम तैयारी कैसे करें, किस तरीके से हम पूरे सिलेबस को ब्रेक डाउन करके उसको इजीली कवर कर सकते हैं। तो देखें दोस्तों, असिस्टेंट कॉलेज एजुकेशन और असिस्टेंट स्कूल एजुकेशन दोनों का सिलेबस एक ही है। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों जॉब्स का जो सिलेबस है उसको ब्रेक डाउन करूंगा और साथ ही साथ आपको डिफरेंट स्टडी सोर्सेज स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिनकी मदद से आप इन दोनों जॉब्स की अच्छे से तैयारी कर पाओगे। और आखिर में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आपको तैयारी के दौरान टाइम मैनेजमेंट में मदद करेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, सबसे पहले हम एग्जाम का ओवरव्यू ले लेते हैं। असिस्टेंट का एग्जाम एक्चुअली ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें 50 एमसीक्यूज होते हैं और हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होते हैं और रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की सूरत में आपकी जो 0.5 मार्क है वो डिडक्ट हो जाती है। और उसके अलावा इस एग्जाम को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है जनरल नॉलेज और दूसरा इंग्लिश। अब जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है इसमें 60% जो आपके क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज वाले पोर्शन से लिए जाते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और इस्लामिक स्टडीज, ये तमाम सब एरियाज जनरल नॉलेज वाले पोर्शन में इंक्लूड है। उसके बाद अगर इंग्लिश पोर्शन की बात करें तो यहाँ से 40% क्वेश्चंस लिए जाते हैं, जिसमें इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिमस, एंटोनिमस, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशंस, ग्रामर और एनालॉजीज, ये तमाम चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। अब इन दोनों पोर्शंस को किस तरह से प्रिपेयर करना है, इनको ब्रेक डाउन किस तरह से करना है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, आइए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है उसको प्रिपेयर करने के लिए आपने तमाम जो ग्लोबल फैक्ट्स हैं, फेमस पर्सनालिटीज हैं और उसके अलावा दुनिया के अंदर तमाम मुल्कों के जो कैपिटल्स हैं, जो करेंसीज हैं और हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, उनके ऊपर आपने फोकस करना है। उसके अलावा जनरल नॉलेज के बुक्स जैसे कि हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट, इस तरह के बुक्स को जो है वो आप यूज कर सकते हो इस पोर्शन को प्रिपेयर करने में। उसके अलावा अगर पाकिस्तान अफेयर्स की बात करें तो इसको तैयार करने के लिए आपने पाकिस्तान की तारीख, स्पेशली जो 1947 से लेकर आज तक की हिस्ट्री है, उसमें तमाम जो की इवेंट्स हैं उनको रिवाइज करना है और उनको स्टडी करना है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और उसके अंदर जो मेजर पॉलिटिकल माइलस्टोन्स हैं उनको आपने अच्छे से स्टडी करना है। उसके अलावा अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपने न्यूज़पेपर्स को पढ़ना है, जिस तरह डॉन न्यूज, अल जजीरा, बीबीसी और साथ ही साथ जो क्रेडिबल न्यूज चैनल्स हैं उनको सुनकर, उनको फॉलो करके आप इस पोर्शन को भी तैयार कर सकते हो। और उसके अलावा तमाम जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनके ऊपर भी आपने अच्छे से फोकस करना है। उसके बाद अगर बात करें एवरीडे साइंस और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की, तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या करना है, तमाम जो बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं और टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट है उनको आपने सीखना है, लर्न करना है। उसके अलावा जो दूसरे टॉपिक्स हैं जैसे कि ह्यूमन बॉडी, द सोलर सिस्टम एंड इमर्जिंग टेक ट्रेंड्स, यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो न्यू ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं, इनके ऊपर आपने अच्छे से फोकस करना है। उसके बाद अगर इस्लामिक स्टडीज की बात करें तो इसके लिए आपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है उसको रिव्यू करना है। तमाम जो इस्लामिक इवेंट्स हैं, जो कुरानिक टीचिंग्स हैं, उनको रिव्यू करके उनको स्टडी करना है। और उसके अलावा जो एमसीक्यूज बुक्स हैं इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड, उनको आप स्टडी कर सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं इंग्लिश वाले पोर्शन की। इस पोर्शन को प्रिपेयर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, आइए डिस्कस करते हैं। तो देखें दोस्तों, इंग्लिश का जो पोर्शन है इसमें बेसिकली आपकी ग्रामर के ऊपर और वोकैबुलरी के ऊपर कितनी कमांड है इस चीज को टेस्ट किया जाता है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या करना है, तमाम जो कॉमन इडियम्स हैं और उनकी मीनिंग्स जो हैं उनको मेमोराइज करना है, उनको याद करना है। उसके अलावा इडियम्स और फ्रेजेस जो है डॉगर पब्लिशर्स का, इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके आप इस सब एरिया को भी कवर कर सकते हो। उसके अलावा अगर सिनोनिमस और एंटोनिमस की बात करें तो आपने क्या करना है, डेली वर्ड लिस्ट के साथ आपने जो वोकैबुलरी है वो बिल्ड करनी है। मतलब डेली बेसिस पे आपने न्यू वर्ड्स सीखने हैं, याद करने हैं, और जो भी वर्ड आप सीखते हो उसके कम से कम आपने 4 या 5 जो है वो सिनोनिमस भी सीखने हैं और एंटोनिमस भी सीखने हैं। इससे ये होगा कि आपका ये सब एरिया अच्छे से कवर हो जाएगा। और इसके अलावा vocabulary.com जैसे जो एप्स है उनको भी आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद अगर ग्रामर और प्रीपोजिशन की बात करें तो आपने क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस करेक्शन और प्रीपोजिशन का जो यूजेज है, इन तमाम चीजों के ऊपर आपने फोकस करना है।
उसके अलावा रेनन मार्टिन का जो ग्रामर का बुक है उनके अंदर तमाम जो एक्सरसाइजेज हैं उनको प्रैक्टिस करें। उसके अलावा अगर एनोलॉजीज की बात करें तो आपने क्या करना है, जो वर्ड पेयर्स हैं उनके अंदर क्या रिलेशनशिप होता है इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है, समझना है। और इसके अलावा जो प्रीवियस एसपीएससी पेपर्स हैं उनके अंदर जो एनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको आपने सॉल्व करना है दोस्तों। उसके बाद अगर फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो आपने क्या करना है, तमाम जो कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी और सेंटेंस कंप्लीशन एक्सरसाइजेज हैं उनको प्रैक्टिस करना है दोस्तों। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की और मॉक टेस्ट की, कि किस तरह से आप स्टडी के दौरान या जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो तब आप अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हो, और अगर मॉक टेस्ट को आप प्रैक्टिस करते हो तो ये चीज आपको इस तरह से हेल्प करेगी दोस्तों। बात यह है कि किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने में या प्रिपेयर करने में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने क्या करना है कि जब आप एग्जाम देने जाएं तो मिसाल के तौर पे अब असिस्टेंट का जो एग्जाम है उसके अंदर 50 एमसीक्यूज हैं, तो मिसाल लेते हैं अगर 50 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए आपको 50 मिनट्स दिए जाते हैं, ठीक है। 30 एमसीक्यूज जो है वो जनरल नॉलेज वाले पोर्शन से होंगे और 20 एमसीक्यूज जो है वो इंग्लिश वाले पोर्शन से होंगे। तो आपने क्या करना है, 30 मिनट्स जो है वो आपने जीके वाला जो पोर्शन है उसको देने हैं और इसके अलावा 20 मिनट्स जो है वो इंग्लिश वाले पोर्शन को एलोकेट करने हैं। इससे ये होगा कि आपका टाइम बचेगा। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि तमाम जो इजी क्वेश्चंस हैं जो आपको आते हैं आपने पहले वो अटेम्प्ट करने हैं। इससे ये होगा कि आप क्विकली अपनी मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। उसके अलावा गेस वर्क को अवॉइड करें, इससे ये होगा कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। तो इस पर रिलाई ना करें, बेहतर ये है कि आप अच्छे से तैयारी करें, थॉरोली पढ़ें और नेगेटिव मार्किंग से बचें। उसके अलावा मॉक टेस्ट जो है उसको आपने रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। इससे ये होगा कि आपकी जो स्पीड है और एक्यूरेसी है एग्जाम को अटेम्प्ट करने में वो बढ़ेगी, वो इंक्रीज होगी। इसके लिए आप तमाम पास पेपर्स और मॉक टेस्ट जो हैं वो ऑनलाइन फाइंड कर सकते हैं और इसको प्रैक्टिस करने से आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगी। उसके अलावा अगर कुछ मजीद टिप्स की बात करें तो आपने क्या करना है, अपनी स्टडी शेड्यूल के साथ कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलरली स्टडी करनी है, गैप नहीं देना, और जिन एरियाज में आपको लगता है आप वीक हैं उन पर आपने ज्यादा फोकस करना है और उनको रिवाइज करना है। जो चीज आप पढ़ते हो पढ़कर उसको रिवाइज करें, उससे ये होगा कि वो चीज आपके माइंड में चली जाएगी और कभी आप भूलोगे नहीं। उसके बाद स्टडी के दौरान आपने शॉर्ट ब्रेक्स लेने हैं, इससे ये होगा कि आप बर्नआउट को अवॉइड कर सकते हो। सो बिलीव इन योरसेल्फ, पॉजिटिव रहें क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो हाफ बैटल होता है। सो गुड लक विथ योर प्रिपरेशन। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प और वैल्यू जरूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मजीद जो एजुकेशनल कंटेंट है वो मिल सके। बेस्ट ऑफ लक विद योर प्रिपरेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।